ज्योतिष संवाद कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है और अनिल जैन का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, पिछले सेशन से हम लोगों ने एक बहुत ही गंभीर या बहुत ही एक सीरियस या बहुत ही एक इंटरेस्टिंग विषय पर चर्चा आरंभ की थी और उसका नाम था साढ़े साती। साढ़े साती एक ऐसा शब्द है ज्योतिष में जिसके नाम से हम सभी लोग डर जाते हैं और ऐसा मालूम होता है कि पता नहीं कौन सी मुसीबत आ गई है, क्योंकि जब भी हम साढ़े साती का नाम लेते हैं कि इस व्यक्ति के साढ़े साती चल रही है तो एक मन में एक फियर साइकोसिस, एक डर उत्पन्न हो जाता है और हम बहुत परेशान हो जाते हैं। और हम लोग इसी विषय पर विस्तार में चर्चा कर रहे हैं कि साढ़े साती क्या होता है, किस तरह से होता है, किन प्लानिट का इसमें कनेक्शन है और क्या साढ़े साती वाकई में ही खराब है। तो इन सब विषय पर हम लोग डिटेल में चर्चा करने जा रहे हैं। और पिछले सेशन में हमने शुरू भी किया था कि पहली चीज़ तो 7.5 साल से मतलब क्या है, और हमने चर्चा की थी कि हर प्लैनेट का मूवमेंट जोडियक में किस तरह से होता है। तो हमने देखा था कि शनि जो है ग्रह बहुत ही एक धीमी गति से चलने वाला ग्रह है और इसकी जो गति है वो पर डे करीब 2 मिनट्स पर डे होती है। इसका मतलब ये है कि एक राशि में ये करीब 2.5 साल का समय लगाता है और 2.5 साल के बाद अपनी राशि चेंज करता है। और पूरा जोडियक जो 12 राशियों का जोडियक है उसको क्रॉस करने में 30 साल का समय लगाता है और 30 साल बाद शनि जो है वापस उसी पोजीशन में आता है। तो जब हम 7.5 साल की बात करते हैं तो 7.5 साल का जो अर्थ है वो ये है कि शनि का 3 राशियों में मूवमेंट या 3 राशियों में रहना 2.5 तो 7.5 साल का समय हो जाता है। तो इसका मतलब साढ़े साती का जो अर्थ है कि शनि का 3 राशियों में संक्रमण या 3 राशियों में गोचर या 3 राशियों में ट्रांजिट। तो ये 7.5 साल का अर्थ हुआ। दूसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि साढ़े साती का जो संबंध है वो हमारे 2 ग्रहों से है, एक चंद्रमा है, एक शनि है, मून एंड सैटर्न। जैसा आप लोग सभी जानते हैं कि वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अंदर 9 ग्रहों को माना गया, सन, मून, मार्स, मरकरी, जुपिटर, वीनस, सैटर्न और राहु केतु को जो है। तो इन 9 ग्रहों में से जो साढ़े साती का संबंध है वो 2 ग्रहों से है, चंद्रमा और शनि। और इससे पहले कि हम बात करें कि साढ़े साती होती क्या है, किस तरह से साढ़े साती का प्रभाव आता है, हमें थोड़ा सा इन 2 ग्रहों के नेचर के बारे में जानना पड़ेगा। और अगर हम इन 2 ग्रहों के नेचर को हम अच्छी तरह समझ लेंगे तो हमारे लिए साढ़े साती का अर्थ का जानना भी बहुत आसान हो जाएगा। तो हम 2 ग्रहों की बात करते हैं। पहला हम थोड़ा सा शनि की बात करेंगे, उसके बाद हम चंद्रमा की बात करेंगे। शनि जो है एक ज्योतिष में कहा गया एक क्रूर ग्रह है, एक मैलिफिक प्लैनेट है, एक अशुभ ग्रह है। और कहते हैं कि सबसे ज़्यादा अशुभ ग्रह है या क्रूर प्लैनेट होता है। और जो शनि का हम लोग जो समझते हैं वो शायद यही समझते हैं कि सारे जो हमारी ज़िंदगी के दुख दर्द हैं उनका कारण भी है, बट शनि ऐसा नहीं है। शनि बेसिकली हमारी जो लाइफ है उसमें 4 चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। पहला, जो भी आपके साथ लोग हैं हु आर इन्वॉल्व इन द मैनुअल लेबर, जो शारीरिक परिश्रम करते हैं, उन लोगों से इसका संबंध है, उन लोगों को दर्शाता है। दूसरा, हम इसका ईगो, हमारे अंदर जो अहंकार है, जो घमंड है, उससे भी संबंध है, तो हम कहते हैं कि ये ईगो को भी कंट्रोल करता है हमारी। तीसरा, हमें अनुशासन या अनुशासित जीवन बिताने के लिए हमसे कहता है, तो इसे प्लैनेट ऑफ डिसिप्लिन आल्सो। और फिर ये कहा कि न्याय का प्लैनेट है, न्याय का देवता है, न्याय का ग्रह है, तो कहते हैं इसे प्लैनेट ऑफ जस्टिस आल्सो। इसका अर्थ क्या हुआ? पहली चीज़ तो जैसे मैंने कहा कि शनि से डरने की कोई बात नहीं है, शनि से बढ़िया प्लैनेट कोई दुनिया में नहीं है। और शनि सिर्फ यही चाहता है कि आप अपनी लाइफ को बहुत अच्छी तरह से जिएं, आप क्वालिटी लाइफ जिएं, अपने जीवन को और बेहतर बनाएं और अपने भाग्य को और ऊंचा करें। शनि इसके अलावा आपको कुछ नहीं कहता। और ऐसा प्लैनेट जो आपको
वार्निंग देता है, नोटिस देता है, सम्मन इशू करता है, और फिर भी अगर आप ठीक नहीं होते हैं तो नेचुरली मजबूरी से फिर आपको उसको एक्शन लेना पड़ता है आपको ठीक करने के लिए। तो जैसा मैंने कहा कि शनि सबसे पहले उन लोगों को रिप्रेजेंट करता है जो कि मैनुअल लेबर में इन्वॉल्व होते हैं, और हम सभी के हमारे घर में हो, हमारे जो कार्यस्थल हो या वैसे भी हो, हर जगह हेल्प होते हैं, लोग हेल्प करते हैं हमारी, या जो कुछ लोग होते हैं जो हमारे लिए मैनुअल लेबर करते हैं, जो भी घर के नौकर हैं या जो हमारी मेड सर्वेंट हैं, हमारे हेल्पर्स हैं, जो भी हम कहें कि सारे के सारे लोग जो हमारी हेल्प करते हैं उनको रिप्रेजेंट करते हैं। तो शनि सबसे पहले ये कहता है कि यू हैव टू बी नाइस टू दोज पीपल। ये नहीं कहा कि रेस्पेक्ट करिए, बट यू हैव टू बी नाइस टू दोज पीपल। नाइस का मतलब ये है कि उनका हक मत मारिए कभी भी, उनके साथ एब्यूजिव लैंग्वेज का इस्तेमाल कभी मत करिए, और उनको अगर किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, जेन्युइनली अगर उनको किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, तो हम उनकी अगर सहायता करेंगे तो हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। फिर हम शनि, आप देखिए शनि कितना अच्छा प्लैनेट आपके लिए बन जाता है। तो इट ओनली सेज दैट पीपल हु आर इन्वॉल्व इन द मैनुअल लेबर, यू हैव टू बी नाइस टू देम, एंड आई टेल यू दिस इज वन ऑफ द बेस्ट रेमेडी फॉर दिस प्लैनेट सैटर्न एक्चुअली। सेकंड कहता है शनि कि आप अपनी ईगो को कंट्रोल में रखिए। ईगो मतलब जो हमारे अंदर जो बेकार का अहंकार है, घमंड है, उसको हटा दीजिए, उसको निकाल दीजिए अपने मन से, क्योंकि आप कुछ नहीं हैं, आपकी कोई जो है, मैं कहूँगा आपकी बहुत लिमिटेशंस हैं, आप अपने आप को कुछ मत समझिए। तो ये अगर हम अपने जब अहंकार को, घमंड को अपने से निकाल देंगे, और जैसा कि हर धर्म में कहते भी हैं कि क्रोध, मान, माया, लोभ, ये हमारे सबसे बड़े दुश्मन होते हैं, और इन दुश्मनों को अगर आप जीत लेंगे तो सारे प्लानेट या आपकी जीवन बहुत अच्छा हो जाएगा। तो वही शनि भी कहता है कि आपके अंदर जो मान है उसको अपने मन से निकाल दीजिए, और शनि उस हालत में आपके लिए बहुत अच्छा प्लानेट हो जाता है, आपकी बहुत हेल्प करता है। और मैं तो हमेशा एग्जाम्पल देता हूँ कि जब हम गुरुद्वारे में जाते हैं और जब हम जूते उतारते हैं वहाँ पर, तो जो भी व्यक्ति आपके जूते लेता है आपके अपने माथे पर लगाता है, और जब दर्शन करके आप आते हैं अंदर से, तो जूते आपको पॉलिश किए हुए मिलते हैं। और पता नहीं आपने कभी कोशिश की उन व्यक्तियों को देखने की वो लोग कौन हैं। आपको ताज्जुब होगा कि दे आर वेरी हाईली प्लेस्ड पीपल इन द सोसाइटी, वेरी रिच पीपल, वेरी प्रॉस्परस पीपल, एंड बिलोंगिंग टू ए वेरी हाई स्टेटस। और अगर ऐसा व्यक्ति आपके जूतों पर पॉलिश करके देता है तो आप सोचिए कि उसका अहंकार कहाँ गया, उसकी ईगो कहाँ है, वो तो अहंकार तो खत्म है, उसके पास कोई अहंकार नाम की चीज़ ही नहीं है। और शनि बिकम्स ए वंडरफुल प्लैनेट फॉर देम, और दिन प्रतिदिन उन लोगों की उन्नति होती रहती है, दिन प्रतिदिन उनका स्टेटस बढ़ता रहता है, दिन प्रतिदिन उनकी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी आती रहती है। तो ये शनि चाहता है आपसे, और बिल्कुल ठीक भी है, क्योंकि जो हम बेकार का अपने अंदर घमंड या अहंकार लेकर बैठे हुए हैं वो उसका कोई हमें फ़ायदा नहीं मिलने वाला किसी भी तरीके से जो है। तो दिस इज़ व्हाट शनि वांट्स। थर्ड, मैंने कहा कि शनि इज ए प्लैनेट ऑफ डिसिप्लिन। चाहता है कि आप अपने जीवन में अनुशासित ढंग से रहिए। अनुशासन का मतलब क्या हुआ कि पहली चीज़, आपके अपने लिए कुछ कर्तव्य हैं, ड्यूटीज़ हैं। दूसरा, आपकी जो फैमिलीज़ हैं उनके लिए आपकी ड्यूटी है। तीसरा, समाज जिसमें आप रहते हैं उसके लिए आपकी कुछ ड्यूटीज़ हैं। तो शनि कहता है कि यू हैव टू बी केयरफुल अबाउट योर सेल्फ, यू हैव टू कीप योर लाइफ अंडर डिसिप्लिन। आप जो भी काम करते हैं टाइम से करिए, जल्दी उठिए, जल्दी सोइए, और जो भी एक्सरसाइज है, मेडिटेशन है, खाना पीना, उसके ऊपर ध्यान रखिए। क्यों? क्योंकि अगर हम ये सब नहीं करेंगे तो हमारी हेल्थ ख़राब होगी, हमारा नुकसान होगा, और जो आजकल हम लोग सभी गंभीर बीमारियों से पीड़ित हैं उसका सबसे बड़ा कारण यही है कि हमने डिसिप्लिन को ख़त्म कर दिया है। हम सब भूल गए हैं कि कब खाना है, कब पीना है, कब एक्सरसाइज करनी है, कुछ नहीं करते हम लोग। और शनि बार बार आपको सिखाना चाहता है कि आप अपने जीवन को अनुशासित ढंग से रहिए, और अगर आप अपना खाना पीना, एक्सरसाइज, मेडिटेशन, सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो नेचुरली आपकी हेल्थ अपनी अच्छी होगी, और यही शनि आपसे चाहता है। फैमिली है,
हम सभी फैमिलीज़ में रहते हैं, तो फैमिली के प्रति हमारी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, ड्यूटीज़ हैं, ऑब्लिगेशंस हैं। तो शनि चाहता है कि आप उनको पूरा करिए। अगर आप नहीं कर रहे हैं, अगर मान लीजिए कि फैमिली हस्बैंड हैं आप या वाइफ हैं, तो आपके बच्चों के प्रति, अपने परिवार के प्रति कुछ ड्यूटीज़ हैं, कुछ ऑब्लिगेशंस हैं। अगर आप उनको पूरा कर रहे हैं, जो आपसे एक्सपेक्टेड है वो आप कर रहे हैं, तो शनि आपको कुछ नहीं कहेगा। और अगर नहीं कर रहे हैं तो शनि आपको फिर कहेगा करने के लिए किसी ना किसी बहाने से। और चौथा मैंने कहा कि शनि इज प्लैनेट ऑफ जस्टिस। सो इट वांट दैट जस्टिस शुड बी डिलीवर्ड एवरीवेयर बाय एवरीवन। हम सब जो है हर समय जस्टिस या न्याय प्रदान करने की कोशिश करें। हमारे साथ किसी के साथ या हम जो है किसी के साथ अन्याय ना करें। दैट इज़ द बेसिक पर्पज ऑफ शनि। तो इन चार चीज़ों को अगर हम ध्यान में रखेंगे तो शनि हम कहते हैं कि हमसे कुछ नहीं कहता। और शनि को जो दूसरी क्वालिटीज़ हैं, इसको कहा कि यम है। ये यम का मतलब होता है कि दिस इज ए प्लैनेट ऑफ लॉन्गिविटी। हमारी आयु भी जो है वो शनि देता है, आयु का कारक भी शनि है। दूसरा कहा कि शनि इज ए लेम प्लैनेट। शनि एक लंगड़ा प्लैनेट है। लंगड़े का अर्थ ये होता है कि जब भी शनि का आपके ऊपर इफेक्ट आता है तो सबसे पहले आपकी जो मोबिलिटी है उसको ऊपर एडवर्स इफेक्ट आता है। आप चलने फिरने में आपको मुश्किल होने लगती है। तो जब भी आपके कमर में दर्द शुरू हो जाए, पैरों में दर्द शुरू हो जाए, या आपको लगे कि बिस्तर से उठने को मन नहीं कर रहा है, तो इसका अर्थ है कि शनि का प्रभाव आपके ऊपर आ रहा है। आप थोड़ा सा केयरफुल हो जाइए, क्योंकि शनि जो है बिना वार्निंग के काम भी नहीं करता, एक्ट भी नहीं करता। पहले आपको बहुत अच्छी तरह से वार्निंग देता है। तो जब भी आपको ऐसा लगने लगे कि अचानक हमारे पैरों में दर्द हो रहा है, कमर में दर्द हो रहा है, और ख़ास तौर से बिस्तर से उठने को मन नहीं कर रहा है, तो आप समझ लीजिए कि शनि का प्रभाव आपके ऊपर आना शुरू हो गया है। शनि आपको वार्निंग दे रहा है और आप केयरफुल हो जाइए। और ये भी कहा कि शनि जो है जितने भी हमारी लाइफ में दुख हैं, दर्द हैं, सॉरोज हैं, मिजरीज हैं, उन सब का कारक भी है। और वैसे कहते हैं कि ये आदमी को बहुत मेहनती बनाता है और एक आदमी को जो पेसिमिस्टिक की तरफ एक ले जाता है, निराशावादी बनाता है, नेगेटिव थिंकिंग वाला व्यक्ति बनाता है। और इसको हम कहते हैं कि इसे हार्ड टास्क मास्टर। और इसीलिए कहा गया कि जब लग्न में किसी के भी शनि होता है तो उस व्यक्ति को ज़िंदगी भर मेहनत करनी पड़ती है, चाहे वो व्यक्ति किसी भी पोजीशन में क्यों ना आ जाए। तो शनि इज़ बेसिकली हार्ड टास्क मास्टर। और कहते हैं कि अगर शनि का प्लेसमेंट आपके हॉरोस्कोप में ठीक नहीं होता, शनि इज़ एफ्लिक्टेड, तो बहुत सारी चीज़ों को डिनोट करता है, जैसे कि डिले है, डिस्प्यूट्स हैं, डिसअपॉइंटमेंट्स हैं, डिसऑनर है, लेजीनेस है, इल हेल्थ है, पॉवर्टी है, एक्सीडेंट है, डार्कनेस है, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से आप पीड़ित हो जाते हैं, डिसहारमोनी है, डिजेक्शन है, डिफरेंसेस हैं, प्रॉब्लम्स हैं, हर्डल्स हैं। जितने भी जो हमारी इस टाइप की चीज़ें हैं जो हमें बाधा डालती हैं, उन सबको कारक बन जाता है अगर शनि किसी के हॉरोस्कोप में भी एफ्लिक्टेड होता है। लेकिन अगर किसी हॉरोस्कोप में शनि अगर शुभ प्लैनेट है, कहते हैं कि अगर ये बेनिफिक है या बेनिफिक प्लैनेट के साथ इसका एसोसिएशन है, तो इट गिव्स एंड्योरेंस, इकोनॉमी, स्टेबिलिटी, सेल्फ कंट्रोल, एक्यूरेसी, प्रिकॉशन इन ऑल मैटर्स। और एक आदमी के अंदर सच्चाई है, चैरिटी है, मेडिटेशन है, कंसंट्रेशन है, सिंसियरिटी है, बुद्धिमत्ता है, प्रूडेंस है, उन सबको जन्म देता है। तो पर्सन बिकम्स रियली ए वंडरफुल पर्सन। और वैसे भी कहते हैं कि अगर शनि का बहुत प्रभाव है आपके ऊपर, तो ये व्यक्ति को बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव बनाता है। और ऐसा व्यक्ति कभी अपनी फीलिंग को और इमोशंस को दूसरे के सामने प्रकट भी नहीं करता। बहुत इमोशनल होता है, बहुत सेंसिटिव होता है, लेकिन अपने जो इमोशंस को या सेंसिटिविटी को दूसरे के सामने प्रकट भी नहीं करता। और शनि की जो सबसे खास बात है कि शनि गिव्स यू स्टेटस इन द प्रोफेशनल लाइफ। जब भी जो भी हमें स्टेटस मिलता है अपनी प्रोफेशनल लाइफ में, वो शनि की वजह से मिलता है।
बिना शनि की ब्लेसिंग के हमें प्रोफेशनल लाइफ में बहुत अच्छा स्टेटस नहीं मिल सकता। ये आपको अच्छी तरह से सोचना पड़ेगा, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि लोग पूछते हैं कि मेरा सिविल सर्विस एग्ज़ाम में सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, मैं सक्सेसफुल पॉलिटिशियन बनूंगा या नहीं बनूंगा, मैं मिनिस्टर बन सकता हूँ या नहीं बन सकता हूँ। इन सब चीज़ों के लिए जब तक शनि का प्लेसमेंट अच्छा नहीं होगा, शनि जब तक वेल प्लेस्ड आपके हॉरोस्कोप में नहीं होगा, तब तक आपको वो पोजीशन नहीं मिल सकती। और जहाँ तक हमारा बॉडी के पार्ट्स का सवाल है, ये हमारे मसल्स को, हमारे जो चीज़ें हैं जो हमारी जो मोबिलिटी को एडवर्सली अफेक्ट करती हैं, उनको रिप्रेजेंट भी करता है। जैसे हमारी जो बीमारियां हैं, रूमेटिज्म है, अर्थराइटिस है, पैरालिसिस है, इन सब चीज़ों को भी शनि जो है वो रिप्रेजेंट करता है। और शनि का जो सबसे इम्पॉर्टेंट काम है, शनि पुट्स प्रेशर ऑन एवरीबॉडी, कि जब भी हम कोई भी डिसीजन लेने की बात करते हैं, तो जब तक शनि का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, जब तक हमारे माइंड के ऊपर प्रेशर नहीं पड़ता है, तब तक हम डिसीजन नहीं ले पाते। जैसे हम लोग शादी की बात करते हैं, लड़के या लड़कियां देखते रहते हैं पचासों जो हैं, लेकिन हम डिसीजन नहीं ले पाते कि अब किससे शादी करें। लेकिन जैसे ही आप का शनि का प्रभाव मन के ऊपर आएगा, तो आप इमीडिएटली डिसीजन ले लेते हैं। तो शनि का जो अल्टीमेट एम है या जो पर्पस है, वो प्रेशर डालना है, दबाव डालना है किसी के ऊपर भी जो है। और शनि बहुत सारी जो वस्तुएं हैं उनको भी रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि अगर मैं बताऊं आपको, आपका ब्लू सफ़ायर है, नीलम है, जो हम नीलम का स्टोन पहनते हैं या जेम स्टोन पहनते हैं, उसको भी रिप्रेजेंट करता है। कोयला है, कोल है, आयरन है, काले रंग की दालें हैं, बारले है, राई है, सरसों का तेल है, क्रो है, कौवा है, या जितने भी हम कहें कि हार्ड लिकर या शराब है, उसको भी रिप्रेजेंट करता है। पटैटोज़ को रिप्रेजेंट करता है, पेट्रो प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करता है, कैरोसिन को रिप्रेजेंट करता है, लेदर को रिप्रेजेंट करता है, स्किन को या लेदर हाइट्स को रिप्रेजेंट करता है। तो शनि जो है बेसिकली इन सब चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। और जैसे मैंने कहा कि शनि का जो मेन पर्पस है वो प्रेशर डालना है। और थोड़ा सा हम चंद्रमा की भी बात कर लेते हैं, मून की। मून को हम सोम भी कहते हैं, जैसे हम सोमवार है, सोमवार का जो लॉर्ड है वो चंद्रमा होता है, तो सोम कहते हैं। सोम का मतलब क्या होता है? जेंटल रिफ्रेशिंग ड्रिंक, उसको हम सोम कहा, या इसको चंद्र कहते हैं। चंद्र मीन्स सेंस ऑफ प्लेजर, एंड सेंस ऑफ प्लेजर एक्सपीरियंस थ्रू द माइंड, सेंस ऑफ प्लेजर एक्सपीरियंस थ्रू द माइंड। तो मून हमारा माइंड है, मून जो है हमारा माइंड है। मून हमारी मदर को रिप्रेजेंट करता है। और कहते हैं कि मून एक बहुत ही एक कूल प्लानट है, ठंडा प्लानट है मून जो है। और हमारी जो इमोशंस हैं, फीलिंग्स हैं, सेंसेशन हैं, उनको रिप्रेजेंट करता है। और ये हमारे माइंड और मदर के अलावा हमारी जो मानसिक शांति है, मेंटल पीस है, उसको रिप्रेजेंट करता है, और हमारे मासेस को भी रिप्रेजेंट करता है। तो जब आप देखेंगे कि जब कहीं कभी भी हमें जब मासेस या हमारे पब्लिक के सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है, तो उस केस में मून का स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी हो जाता है। और जब तक मून स्ट्रांग नहीं होता है, तो हमें वो सब चीज़ें नहीं मिल सकती। तो ये बेसिकली मून का जो प्रभाव होता है उसकी हम बात कर रहे हैं। और इसके अलावा जो बेसिक क्वालिटी है, मून जो है एक फेमिनिन प्लैनेट है। जैसे सन जो है एक मैस्कुलिन प्लैनेट होता है, मून एक फेमिनिन प्लैनेट होता है। दूसरा जो मून की सबसे जो खास बात है कि इसका चेंजेबल और इलास्टिक नेचर है। मून का साइज़ हम देखते हैं रोज़ हमारा चेंज होता है, और यही मून की एक करेक्टरिस्टिक बन जाती है कि मून जो है जहाँ भी होता है वहाँ पर चेंज कराने की बार बार कोशिश भी करता है। और कहते हैं कि अगर मून अगर आपके हॉरोस्कोप में शुभ है, बेनिफिक पोजीशन में है, तो ये इंडिकेट करता है आपकी हाई पोजीशन इन पब्लिक लाइफ, एमिकेबल नेचर, आपकी सेंसिटिविटी, इमोशन, लव फॉर होम, फर्टाइल इमेजिनेशन एंड म्यूजिकल टैलेंट। और अगर
ख़राब है तो नेचुरली हमारी जो मेंटल स्ट्रेंथ है वो ख़राब होती है, हम लोग डिप्रेसिव टेंडेंसी भी देता है। और जहाँ तक हमारे जो बॉडी के पार्ट्स हैं, माइंड को तो रिप्रेजेंट करता है, हमारे अंदर जो भी लिक्विड है उसको रिप्रेजेंट करता है, और इसके अलावा जो फीमेल्स के अंदर ब्रेस्ट हैं, यूटेरस है, मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर्स हैं, उनको भी रिप्रेजेंट करता है। और चंद्रमा भी कुछ, जैसे शनि कुछ आइटम्स को रिप्रेजेंट करता है, वैसे ही आप देखेंगे चंद्रमा भी जो कुछ आइटम्स को रिप्रेजेंट करता है, जैसे कि सिल्वर है, सॉल्ट है, राइस है, क्रीम है, कर्ड है, ऑरेंजेस हैं, मेलन है, वाइट पॉपी है, कुकम्बर या खीरा है, मशरूम है, पम्पकिन है, शुगर केन है, कैबेज है, बीटल लीव्स हैं, इन सबको रिप्रेजेंट करता है। तो जब हमने इन दोनों प्लैनेट के बारे में देखा, मून और सैटर्न, तो बेसिक चीज़ ये निकल कर आई कि मून हमारा माइंड है एंड सैटर्न इज अ प्लैनेट विच पुट्स प्रेशर ऑन द माइंड। तो इसीलिए ज्योतिष में कहा गया कि जब भी गोचर में शनि आपकी नेटल मून के पास में आता है, गोचर में जब भी शनि आपके नेटल मून के पास में आता है तो आपके माइंड के ऊपर उसको प्रेशर डालता है, आप जो है मानसिक दबाव में आ जाते हैं, आप मानसिक, जैसे कहते हैं मेंटल टेंशन में आ जाते हैं। और हमेशा यही होता है कि आप सब कुछ ठीक चल रहा है, आपका वर्क प्लेस है या घर पर है, सब कुछ ठीक है, कोई नॉर्मल है, और जैसे ही 7:30 शुरू हुई सडनली आपने देखा क्या हो गया, सब लोग बदल गए, सब कुछ ठीक चल रहा था और एकदम सडनली क्या हुआ, और आप एकदम से मेंटल प्रेशर में आ जाते हैं। एंड दैट इज़ द बेसिक नेचर ऑफ दिस टू प्लैनेट, कि मून हमारा माइंड है और शनि जो प्रेशर डालता है, तो नेचुरली जब शनि चंद्रमा के पास में आएगा तो आपके मन पर दबाव डालेगा, आपको मानसिक अशांति देगा, आप मेंटल टेंशन में आ जाएंगे। दैट इज़ बेसिकली 7:30। और ये तो कहा कि मेंटल टेंशन, क्योंकि ये बेसिक नेचर है इन दो प्लैनेट का। लेकिन जहाँ तक रिजल्ट का सवाल है, आप दोस्तों देखते रहिए, आपको पता लगेगा कि रिजल्ट ज़रूरी नहीं है ख़राब हो, जो हमने सोच रखा है। तो हम देखेंगे कि रिजल्ट कैसे मिलेंगे, बट आज जो पर्पस था वो यही था कि जो चंद्रमा के पास में आता है शनि, तो हमें मेंटल टेंशन में डालता है, हमें मानसिक दबाव में डालता है, इसलिए हम परेशान हो जाते हैं। बट घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है कि शनि या 7:30 के रिजल्ट आपको ख़राब मिलेंगे। दोस्तों, आपके कुछ प्रश्न भी हैं, हमारे साथ कुछ लोग जुड़े हुए भी हैं, विवाह मैत्री पाठक जी हैं, मनीषा जी हैं, जसप्रीत कौर जी हैं, कमल ध्यानी जी हैं, अमन सैनी जी हैं, और पिछले बार भी आपने कुछ प्रश्न किए थे, पहले मैं उनको ले लेता हूँ। एक्चुअली में विवाह पाठक मैत्री जी ने एक प्रश्न किया था कि मीन लगन में केतु और सन 8th हाउस में प्लेस्ड हैं, तो केतु के डिग्री सूर्य से अधिक है, तब क्या पिता के लिए बुरा होगा सूर्य की दशा में। उन्होंने भी कहा कि बुध बहुत कम डिग्री का भी साथ में है, तो उसके कुछ उपाय बताइए। वीनस स्वग्रही 8th हाउस में है जिसकी दशा है और सूर्य के बहुत करीब है, तो हम क्या उपाय कर सकते हैं। तो विवाह पाठक मैत्री जी, आपका जो क्वेश्चन मैं कहूँगा कि अधूरा है, पूरा नहीं है, बट फिर भी जो आपने लिखा है कि मीन लग्न है आपका और 8th हाउस में, इसका अर्थ ये हुआ कि सन, केतु, मरकरी और वीनस का प्लेसमेंट है जो आपने लिखा है। तो 8th हाउस में पहली चीज़ सन नीच का हो जाता है और केतु के साथ एफ्लिक्टेड है, बट अच्छी चीज़ ये भी है कि मरकरी और वीनस जो एक बेनिफिक प्लानट है वो भी साथ में है। और ये 8th हाउस जो है वो 9th हाउस से 12th हाउस होता है, मतलब 9th हाउस हमारे फादर का है और उससे 12th हाउस मतलब फादर को प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो डेफिनेटली जब सन की दशा होगी तो या केतु का पीरियड होगा तो नेचुरली
कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करने के पॉसिबिलिटी है। बट जब तक हम पूरा हॉरोस्कोप नहीं देखेंगे तब तक हमें पता नहीं चलेगा एक्चुअली में। तो बट क्योंकि सन केतु के साथ एफ्लिक्टेड है, तो मैं यही कहूँगा कि इसके नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों इफ़ेक्ट हो सकते हैं। बट क्योंकि मरकरी और वीनस दोनों प्लैनेट का एसोसिएशन है, तो शुभ प्रभाव भी है, अशुभ प्रभाव बल्कि कम है। बट सन नीच का होने की वजह से कुछ बुरा प्रभाव भी उसका आ सकता है। दूसरा, अगर हम उपाय की बात करें तो ऐसे टाइम में हमें जो सबसे सिंपल उपाय है, सूर्य को अर्घ देना चाहिए मॉर्निंग में सनराइज़ के बाद, नहाने के बाद। और उसका जो तरीका है, आप एक कॉपर का बर्तन लें, लोटा लें कॉपर का, और उसमें कुछ दाने चीनी के, कुछ दाने चावल के और कुछ दाने अगर आप रोली जिससे हम तिल लगाते हैं वो अगर हम डाल देंगे तो बहुत अच्छा होगा। उसके बाद अगर आप अर्घ देंगे तो उसका आपको ज़्यादा फायदा होगा। दूसरा, केतु के जब हम उपाय की बात करते हैं तो केतु का जो उपाय है, अगर हम गणेश भगवान जी की पूजा करेंगे तो उसका हमें बहुत लाभ होता है। या कभी कभी अगर हम ब्लैक डॉग्स को फीड करते हैं, वो भी एक केतु का अच्छा उपाय है। और तीसरा, अगर हम सर्दियों के अंदर गरीब व्यक्तियों को मल्टी कलर ब्लैंकेट अगर बांटेंगे, दान करेंगे, उसका भी हमें फ़ायदा होगा। दूसरा क्वेश्चन शेष नारायण तिवारी जी ने पूछा है। उनका जो जन्म डेट ऑफ बर्थ है दैट इज़ 20 मार्च 97, टाइम इज़ 8:20 PM और प्लेस इज़ कानपुर। इन्होंने पूछा है कि मेरी जॉब जो है वो कब तक लगेगी। तो इनका हॉरोस्कोप हमने बनाया, और हॉरोस्कोप बनाने के बाद इनका जो लग्न है वो तुला लग्न है, और 10 नंबर राशि में 4th हाउस में गुरु का प्लेसमेंट है जो कि नीच का ग्रह है। और 6th हाउस में इनके सन है, सैटर्न है, मरकरी है, वीनस है, केतु है, 5 प्लैनेट का प्लेसमेंट है। मून अपनी राशि में 10th हाउस में प्लेस्ड है, और मंगल और राहु जो है वो 12th हाउस में प्लेसमेंट है। तो पहली चीज़ तो ये है कि 5 प्लैनेट 6th हाउस में जो सन के साथ प्लेस्ड हैं, इसमें से कई प्लैनेट सन के बहुत नज़दीक हैं। सन जैसे 6 डिग्री का है, जुपिटर वीनस 2 डिग्री का है। तो ख़ास तौर से हम कहेंगे कि वीनस जो है बहुत कम्बस्ट प्लैनेट है, और वीनस जो है यहाँ पर लग्न का लॉर्ड भी है, लग्न का स्वामी है, जो कि एक बहुत इम्पॉर्टेंट प्लैनेट हो जाता है हमारे लिए। तो वो कम्बस्ट है, अस्त है, उसकी जो स्ट्रेंथ कम हो जाती है। स्ट्रेंथ कम ही नहीं होती बल्कि वो नेगेटिव भी हो जाता है। और ये जो 6th हाउस में और 12th हाउस में 7 प्लैनेट बैठे हुए हैं, सो वेरी आई वुड से वेरी स्पेशल टाइप ऑफ हॉरोस्कोप। और ये हमारी जो लाइफ में प्रॉब्लम ज़्यादा इंडिकेट करते हैं। हमारी लाइफ में वेरिएशंस बहुत होते हैं, स्टेबिलिटी नहीं आती, या जो लाइफ में प्रॉस्पेरिटी मिलनी चाहिए वो नहीं मिलती, क्योंकि इतने सारे प्लैनेट अगर छठे और 12वें हाउस में अगर जमा हो जाते हैं तो उसका प्रभाव हमारे लिए बहुत अच्छा नहीं होता है। अभी जो दशा आपकी चल रही है वो इस समय वीनस में और सैटर्न का पीरियड चल रहा है, और दोनों के दोनों प्लैनेट जैसे मैंने कहा कि वो 6th हाउस में प्लेस्ड है, और वीनस कम्बस्ट भी है। लेकिन अच्छी बात यह है कि सैटर्न आपका योग कारक प्लैनेट भी है, और सैटर्न की ही दशा भी ऑपरेट हो रही है। योग कारक प्लैनेट का अर्थ होता है जब कोई भी प्लैनेट किसी भी हॉरोस्कोप में केंद्र और त्रिकोण का मालिक होता है, लॉर्ड होता है, तो सैटर्न योग कारक है। और सैटर्न जो है वो 29 अप्रैल 2022 को राशि परिवर्तन करेगा और कुंभ राशि में आएगा, जो कि आपके 5वें भाव में आएगा। और वो टाइम होगा जब आपको प्रोफेशनल लाइफ में नई अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। तो अभी तक मैं ये कहूँगा कि जो मार्च अप्रैल तक का समय है बहुत अच्छा नहीं है। अगर आपको कोई नौकरी मिलेगी भी तो वो आपको सेटिस्फैक्शन नहीं देगी। बट अप्रैल के बाद, अप्रैल 22 के बाद जो आपको नौकरी मिलेगी उसमें आप सेटिस्फाइड भी होंगे और वो नौकरी अच्छी भी होगी।
तो ये है, आपके और भी प्रश्न हैं, हम कोशिश करेंगे अगली बार आपके जवाब देने के लिए। और क्योंकि टाइम की लिमिटेशन है तो मैं आप सभी को फिर कहूँगा कि आप अपने प्रश्न भेजते रहिए और आप हमसे जुड़ते रहिए। ज्योतिष से संबंध में भी कोई प्रश्न हो, अपना पर्सनल भी कोई प्रश्न हो, तो आप भेजेंगे, हम उसका पूरा जवाब देने की कोशिश करेंगे। अगर उसी प्रोग्राम में नहीं तो कम से कम अगले प्रोग्राम में आपको डेफिनेटली जवाब मिल जाएगा। दोस्तों, बहुत बहुत आपका नमस्कार। थैंक यू सो मच, आप जुड़े हुए हैं, बहुत अच्छा लगता हम लोगों को।